गुरुदेव की आज की मंगलवाणी प्रारंभ हो उसके पूर्व हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन करते हैं एवं आदरणीय पंडित जी से भी निवेदन करते हैं कि वो भी आ जाएं। और भाई साहब मैं नाम नहीं जानता, आप भी आ जाएंगे। और महिला समाज से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और पूज्य गुरुदेव की माता जी भी विराजमान है, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी आ जाएं और आचार्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी लोग आ जाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। चवड़े पूज्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज के, पूज्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के, श्रमण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महामुनि राज के, समस्त मुनि संघ के चलेगा आ जाइएगा। और आज की धर्मसभा प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण करने के लिए श्रीमती मधु शेट्टी से निवेदन करते हैं कि आ जाएं और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्मसभा को प्रारंभ। बोलिए आचार्य श्री विराग सागर महाराज की जय, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। ओम को नमन, ओमकार को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। ओम को आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। ओम मंगलम अरहंत मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम, आचार्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम, सर्व साधु मंगलम, जिन धर्म मंगलम। ओम उत्तमा अहंकार उत्तमा, अरहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा, आचार्य उत्तमा, उपाध्याय उत्तमा, सर्व साधु उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। ओम शरणम ओंकार शरणम, अरहंत शरणम, सिद्ध प्रभु शरणम, आचार्य शरणम, उपाध्याय शरणम, सर्व साधु शरणम, जिन धर्म शरणम। ओम को नमन, ओमकार को नमन, अरहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मंगलाचरण में पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए ये मंगलाचरण किया है। चलिए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के समक्ष और निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप हम सभी को निर्वाणी का सारा बता के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राम पसियो परवादीणियों
दाक्षायणं नमो लोये। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ पर प्रक्षणा देशना में अपनी देशनोति कह रहे हैं कि पाप भले ही तुम छुपा कर लेना, लेकिन पुण्य छुपा कर मत करना। पाप भले छुपा के करना, वैसे भी आदमी पाप करता है, सबको बताता भी नहीं है, छुपाता ही है। तो आचार्य कह रहे हैं पाप भले तुम छुपा कर लेना, लेकिन पुण्य करी छुपकर मत करना। छुपकर पाप तो कर लेना, लेकिन पुण्य मत करना छुपकर। पाप भले तुम छुपकर करते हो, करना ही चाहिए। खोटे काम कहाँ सबको बताना पड़ेगा? खोटे काम कहाँ सबको बताओगे आप? तुम गलत करोगे, चार लोगों और दिखाओ, चार और गलती करेंगे ना तुम्हारे साथ। आपने कोई गलती कर रहे हो और पाप कर रहे हो और चारों के सामने और कह करोगे तो चार और पाप करेंगे ना। आप पाप चुपचाप करोगे तो चार को कम से कम चार तो और साथ में लेके जाओगे। खुद तो दारू पी रहे, चार को और ले गए। खुद तो अवक्ष खा रहे, चार को और साथ में ले गए। तो कह रहे पाप तो छुपकर ही करना चाहिए, लेकिन पुण्य छुपकर नहीं करना चाहिए, पुण्य खुलकर करना चाहिए। पुण्य कभी तुम छुपकर मत करना। पाप भले छुपकर करते हो, करना ही चाहिए। खोटे काम कहाँ सबको बता पाओगे आप? और जिसे तुम छुपकर कर रहे हो उसका मतलब है कि पापी है। जिसे तुम छुपकर कर रहे हो उसका मतलब है कि पाप है, क्योंकि तुम किसी को बताना नहीं चाहते। स्वयं का हृदय भी साथ नहीं दे रहा है आपका। पापी का स्वयं का हृदय भी साथ नहीं देता, वो उसका ही मन नहीं करता किसी पता चल जाए बात। गलत बात कौन व्यक्ति ऐसे चला है नगर में फैल जाए मेरी गलत बात? हर व्यक्ति उस बात को जो गलत, जिसको पता रहता है, उसे हृदय को पता रहता है, उसके मन को, दिल को, दिमाग को पता रहता है बात गलत है, वो कभी नहीं चाहेगा ये गलत बात सबको पता चले। वो छुपाने की कोशिश करेगा, जितना छुपा सकता है उतना छुपाने की कोशिश करेगा। तो कह रहे पाप को स्वयं का हृदय भी जब साथ नहीं देता पाप की। मित्र, आपको आज के दिन उपवास के परिणाम हो तो चार लोगों के सामने लेना उपवास। पुण्य करने के परिणाम हो, उपवास लेने के परिणाम हो, व्रत लेने के परिणाम, नियम लेने, चुपचाप अकेले मत लो, चार लोगों के साथ में लो। चाहे व्रत हो, उपवास हो, नियम हो, कोई कार्य हो, धार्मिक कार्य, चार लोग सामने करो। रहस्य है इसमें, लोग समझते नहीं इस बात को। ये कलयुग है, आगम में लिखा है अर्हंत सिद्धाचार्य सर्व साधु साक्षिकम पूर्वगम। अर्हंत की साक्षी, सिद्ध की साक्षी, आचार्य साक्षी, उपाध्याय साक्षी, सर्व साधु की साक्षिकम व्रत लेना चाहिए। गुरु साक्षी में व्रत लेना चाहिए, समूह की साक्षी में व्रत लेना चाहिए। तुमने छुप कर लिया है और कब तोड़ दोगे पता नहीं चलेगा। सबके सामने लोगे तो कौन सा डर रहेगा। चार लोगों ने हमको व्रत लेते देखा है। आपने रात्रि भोजन का त्याग भरे मन से लिया है कि मैं आज से रात्रि भोजन त्याग करता हूं। अब तुम जब भी रात्रि भोजन करने का भाव भी आएगा ना, अरे भैया हमने चार लोगों के बीच में व्रत लिया है। अकेले कमरे में ले ले रात्रि भोजन त्याग का। अब कल को खाने के वाह कौन ने देखा किसका व्रत है? जल्दी टूट सकता है। और कोई पता भी नहीं है, किसको पता है मैंने व्रत लिया है? मुझे पता है और देने वाले को पता है, बाकी किसी को तो पता है ही नहीं लिया है, बन खा लो, कोई हमें टोकेगा ही नहीं। तो आचार्य इसमें रहस्य समझो। तुम छुपकर कब लिया और कब तोड़ दोगे किसी को मालूम नहीं है। इसलिए जो मुनि दीक्षा होती है वो कमरे में बंद कर नहीं जाती है कि कमरे में बंद करके। आज तक कोई मुनि कमरे में बंद करके नहीं बनाएगा। भाई मुनि तो बनना है, गुरु को संस्कार, पब्लिक का तो कोई काम है भी नहीं है इसमें। मुनि दीक्षा उसमें पब्लिक का क्या काम है? वो सब बैठे ताली बजाना है, जयकारा लगाना, बाकी उससे तो कुछ ना तो उसका कोई तो संस्कार हो रहा है ना उससे कुछ हो रहा है।
फिर भी इस पूरी जनता के सामने भरे मंच पर दीक्षा क्यों दी जाती है? घोषणा करके दी जाती है, बेटा तुमको ज़बरदस्ती नहीं मोड़ा जा रहा है। कल को क्योंकि हमें तो ज़बरदस्ती दे दी, हम तो लेने नहीं चाह रहे थे, कमरे में ज़बरदस्ती पकड़ के, जैसे होता है ना कोर्ट में कि गवाही लिखवा ली, दे देता है, बाद में कोर्ट में जाकर बदल जाता है, कहते हैं हमको तो ज़बरदस्ती गवाही लिखा। पब्लिक के में जब वो बोलने की बारी आती है, कोर्ट क्या एक पब्लिक प्लेस है, तो जब वो पब्लिक प्लेस में क्या कह सकता है? हमें तो ज़बरदस्ती धमका के डरा के कमरे में लिखवा लिए गवाही, हमने नहीं लिखी है। वो मानी जाती है, वो उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो वो गवाही को काम की नहीं है। ये कितना भी पुलिस वाले गवाही लिखवा लें, वो कितना भी दे दे जेल थाने में अपनी गवाही, लेकिन जब कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है उसने दी है। और यदि नकार दे कि भाई मैंने नहीं दी, तो ज़बरदस्ती उन्होंने लिखवाई मुझसे, तो वो गवाही मान्य नहीं होती है, वो अपराध स्वीकार करना मान्य नहीं होता वो। इसलिए सबके सामने बोलो तुम कि तुमने अपराध किया है, तो सब पता चले, हाँ, तब जज कहेगा हाँ अब तुम्हें सज़ा दे सकता हूँ मैं। तुमने सबके सामने अपराध स्वीकार किया है, अब तुम सज़ा के हकदार हो। या तुमने जज के सामने अपराध स्वीकार किया, अब तुम सजा। जब तक उसने जज के सामने अपराध स्वीकार नहीं किया, तब तक अपराधी नहीं हो सकता। ऐसे कह रहे दीक्षा कमरे में नहीं दी जाती, कमरे में दीक्षा दे दी, कल को कहते मेरे को ज़बरदस्ती दे दी, इसलिए हल्ला करवाया जाता है। बिनौली निकलवाती, नगर में तुम्हारी बिनौली निकलवाई जाती है उस व्यक्ति की, सबको पता चल जाए दीक्षा ले रहा है और अपनी स्वेच्छा से ले रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है, दबाव तो भाग जा। दीक्षा विधि में लिखा हुआ है कि उसको राजा जैसा सजा करके सम्मान किया जाता है। बेटा तुम अरिहंत की भक्ति करके जिन दीक्षा लेने जा रहे हो, ये लपेट में जा रहे हो, किसी कहने में जा रहे हो? इसलिए बता दो, अभी कोई लपेट में चपेट में, कभी लपेट के कभी चपेट के, किसी कहने में नहीं जा रहे, या स्वयं का वैराग्य है, वैराग की अनुभूति से जा रहे हो। यदि हजारों के बीच में संयम व्रत लिया, तो बेटा स्वयं की लाज का ध्यान रखो, जनक जननी की लाज का ध्यान रखो, देश में नगर की लाज का ध्यान रखो, जिन शासन की लाज का ध्यान रखो, अपनी आत्मा के संसार के भटकाव से बचाने की लाज का ध्यान रखो। अब वो छोड़ना भी चाहेगा तो छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा करें, कोई भी नियम ले रहा है, व्रत ले रहा है, हल्ला करके लो। तो अभी तुम्हारे भाव हैं, तो तुम कह रहे हमें पालूंगा, वो कल को तुमने कमरे में लिया था और कल को तुम्हारे भाव खत्म हो गए, तो तोड़ने में देर नहीं लगेगी। और हल्ला करके लोगे, भाव खत्म भी हो जाएंगे, तो देश की, राष्ट्र की, समाज की, घर की, स्वयं की लाज के चक्कर में बन के तो रहना पड़ेगा। भाव नहीं भी होंगे तो भेष बना के तो रहना पड़ेगा। क्यों? अब सबके साथ में लिए, जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, तो लेना ही पड़ेगा। और थोड़े दिन मजबूरी में भी रहेगा, वो कभी मान लो फिर कालांतर में फिर उसके फिर से भाव बन गए, तो फिर से संपत्ति। व्यापार है, हर समय व्यापार एक साथ चलता है संजय, कभी हानि भी होती है, कभी घाटा भी होता है, तो कभी प्रॉफिट भी होता है। जब व्यापार खुला तब खूब प्रॉफिट हो रहा था, खूब प्रॉफिट, बीच में हानि होने लगी। अब तुम यदि व्यापार बंद करके बैठ जाओगे तो काम से गए। थोड़े दिन शांत बैठो, व्यापार में कुछ नहीं करो, शांति से ही बैठ रहे हो, फिर जब भाव बढ़ेंगे तो उसी व्यापार तो तुम्हारे पास था उसी में तो बढ़ेंगे। ऐसे ही कोई भी व्रत ले लिया, पहले तो खूब उत्साह के साथ व्रत लिया, अब बाद में भाव नहीं लग रहा उस व्रत में, तो तोड़ो मत। आप कोई क्या महाराज जी मन तो लग नहीं रहा, पाल के भी क्या करेंगे, तब भी पालते रहो उसे, बिना मन के ही पालते रहो। लोगों को कैसा रहता है ना कहने का कि जब मन है ही नहीं है तो व्रत लेके करेंगे, मतलब व्रत को पाल के करें क्या, बात से भी पाप ही लग रहा है। मन में तो खाने की इच्छा रोज आती है, रात में खाना है, भले हम खा नहीं रहे, लेकिन रात में हमने जब लिया था तब ले लिया, तो उत्साह में या भावुकता में रात में नहीं खाएंगे। किसी ने नियम ले लिया भावुकता में कि रात में नहीं खाएंगे, और बाद में 2 साल बाद या 1 साल बाद उसे लग रहा है या 6 महीने बाद उसे लग रहा है यार गलत ले लिया, अब उसको रोज़ लगता है मेरा खाना चाहिए, मुझे नहीं लेना चाहिए। अब मन तो पूरा किसी तरह से है ही नहीं है, लेकिन तब भी कह रहे हैं खाओ मत। कोई कहे कि अब देखो मन तो खाने का होता ही है, मन तो खाने को इससे अच्छा खा लो, मन तो तुम्हारा खाने का होता है इससे अच्छा तो खा लो, मन में संक्लेशता होती है तुम इससे अच्छा खा लो। नहीं, संक्लेशता होती रहे तब भी व्रत का पालन करो।
क्योंकि जिस दिन तुम्हारी विशुद्धि बनेगी और व्रत तुमने तोड़ ही दिया, खत्म ही कर दिया, फिर अब कहाँ से तुम उसका पालन कर पाओगे। कम से कम व्रत रहेगा, आपने रात्रि में नहीं खाया, भले संकलेशता होती रही, खाने की इच्छा होती रही, लेकिन फिर भी आपने रात्रि में नहीं खाया और फिर कदाचित तुम फिर किसी महाराज सामने में फिर से आ गए और उन्होंने तुम्हारा स्थितिगण किया, तुम्हारा नियम तो पहले से चल ही रहा था, फिर से रिन्यू हो गया और पूरा पूर्ण शुरू से लेके फिर से चालू हो गया। तो आज ही कह सबके सामने लिया हुआ व्रत व्यक्ति तोड़ने में झिकझिकाता है, सबके सामने लिया हुआ व्रत को व्यक्ति तोड़ने में झिकझिकाता है, अकेले में लिया हुआ व्रत जल्दी तोड़ देता है। जैसे सबके सामने कोई बात तुमने कह दिया, उसको नकार नहीं सकते तुम अकेले में कहीं बात को तो नकार देते हो, आप बदल जाओगे, मैंने तो बोला ही नहीं है, मैंने तो बोला ही नहीं है। कमरे में कोई बात की तो उसको तो आप झूठ करवा सकते हो, नकार सकते हो, लेकिन सबके सामने यदि कोई बात बोल दी तो उसको नकार नहीं पाओगे, स्वीकार करना पड़ेगा। सबके सामने तुमने पुण्य किया है, पुण्य का कार्य किया है, चाहे जो भी किया है, आप नकार नहीं सकते कि हमने नहीं किया। मित्र जिसने उसने जैसे ही कोई व्यक्ति ने मान लीजिए किसी चाट या ठेले पे नहीं खाने का नियम लिया है कि मैं चाट ठेले पे नहीं खाऊंगा, टिक्की फुल्की आदि नहीं पीऊंगा, ऐसा कोई ने नियम लिया है, और वो मित्रों के साथ गया और उसने जैसी दोना लिया, उस जिसने व्रत लिया था उसको मित्र वो लकड़ी वाली चम्मच से चाट उठा लेता है और जैसे ही जिसने व्रत लिया था वो भी उठाने लगता है, जैसे उठाकर व्रत ले जाता है, जिसने व्रत लिया था वो भी अपने व्रत तक लेके जाता है। मुख में डालने से पहले मित्र क्या बोलता है, भैया आपको मालूम है मैं तो जैसा हूँ सो ठीक हूँ, पर आपको चाट नहीं खाना चाहिए। कह रहे हैं कि दो मित्र हैं, एक साथ चाट के ठेले पे गया, एक ने व्रत लिया एक ने नहीं लिया, और दोनों ने चाट बनवाई और खा रहे हैं, खाने के लिए तैयार हो, दोनों के हाथ में आ गए, सब हो गया। एक ने नियम नहीं लिया था, एक ने नियम लिया है, और नियम लेने वाला भी मुंह के अंदर लेके जाने वाला है, और नियम नहीं लिया वो भी मुंह के खाना है। लेकिन जिसने नियम नहीं लिया वो तुरंत नियम वाले को बोल देगा, भैया मैं तो ठीक हूं लेकिन तुमने तो नियम लिया था ना, तुमने तो नियम लिया, तुम कैसे खा रहे हो, मैं तो ठीक हूं। और जैसे वो ऐसा कहेगा, आपको मालूम है जो ऐसा हूं सो ठीक हूं, पर चाट नहीं खाना चाहिए, तुम्हें चाट नहीं खाना चाहिए, मैं तो जैसा हूं वो क्या बोलेगा, मैं तो पापी हूं लेकिन तुमने तो नियम लिया है, तुमको नहीं खाना चाहिए, याद दिला देगा उसको। अभी भरी सभा में व्रत लिया था, जबकि उसने मात्र ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, उसने चाट का त्याग नहीं किया था, लेकिन सामने वाला कह रहा भैया आपने व्रत लिया था, आपको शोभा नहीं देता, इतना सा शब्द अमृत हो गया, उसने वो दोनों वापस कर दिया। जब सबके सामने लिया था तो उसको याद दिलाया किसी ने कि नहीं तुमने तो व्रत लिया था। कभी कभी ऐसा होता है व्रत कुछ और होता है, व्रत को लोग और समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोच चलो अभी ये समझ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए सिर्फ सामान से लिया था, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, एक नियम लिया, अब लोगों ने क्या समझा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मतलब ये सब बाजार का नहीं खाएंगे, आदमी ऐसे समझने लगता है ना। जैसे आज हमने पिछी दे दी, किसी को पिछी दे दी, अब आदमी क्या समझेगा, ये तो अब व्रती जैसा जीना चाहिए, इसे पिछी मिल गई तो व्रती, जबकि पिछी क्या था, एक सेवा भावना का पुरस्कार है। पिछी क्या है, एक सेवा भावना का पुरस्कार है, आपको प्रोत्साहन मिले आगे आने वाले साधुओं की आप और सेवा करो, लोग और देखकर कि भैया नहीं सेवा करने से उसका फल प्राप्त होता है, ये प्रोत्साहन लोगों के अंदर बढ़े, सो वो और आगे आके साधु की सेवा करें, ये पीछे प्रोत्साहन है। पीछे कोई नियम नहीं है कि कोई अब उसको कोई बाजार का नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, नहीं, वो ठीक है, वो अपनी तरफ से जितना त्याग करना चाहे कर सकता है, लेकिन ये जो दिया है एक प्रोत्साहन दिया, उसके कार्य की सराहना की है कि तुमने साधु की इतनी सेवा की है, तो साधु आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको अपना उपकरण दे रहा है। अब दूसरे कोई और समझ ले, अरे इसको अब वो कहीं बाजार में देखे, और अरे तुमने तो पिछ लिए, तुम यहां कैसे खड़े हो, तो पिछ भी लिए, तुम यहां कैसे खड़े हो, कोई बात नहीं, ठीक है,
तो उसको आचार्य मुनि कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, अपने मित्र के साथ वो गया, चाट के ठेले पे खा रहा था, तभी दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया, अरे तुमने तो नियम लिया था ब्रह्मचर्य व्रत का, तुम कैसे चाट खा रहे हो? तो उसने कहा भाई मेरा व्रत नियम तो मात्र ब्रह्मचर्य व्रत का था, चाट का त्याग नहीं था, फिर भी आपको लगता है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, तो वो फिर दोना रहता। मतलब कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब सामूहिक व्रत लेता है, गलत भी करता है, तो गलत व्यक्ति उसे टोक देता है, तो वो फिर भी बच जाता है उससे गलती से। आपने व्रत लिया था, ये आपको सुबह नहीं इतना सा शब्द अमृत हो गया, उसने वो दोना वापस कर दिया। अब दुकानदार कहता है भैया पैसे ले जाओ, बोले नहीं ये हमारा मित्र नहीं, ये हमारा गुरु है, आज से गुरु के सामने काश्वर तो अनेक व्रतों के किए, आज मैं इस चाट के ठेले पर काश्वर कर रहा हूँ कि आज से मैं जीवन में किसी ठेले पर चाट खड़ा होकर चाट नहीं खाऊंगा। देखो उसका परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन प्रैक्टिकल हमारे जीवन में भी हुए हैं कई ऐसे। कैसे परिवर्तन हो गए? प्रथम बार हम घूमने के उद्देश्य से गए थे। छोटे बच्चों को क्या घूमना मिले, घर से छुट्टी मिले, पढ़ाई से छुट्टी मिले, मज़ा आता है। तो पहली बार पर्यूषण में ये पंडित जी हमको लेके गए गराकोटा। हम तो कुछ समझते ही नहीं थे, 8 साल 7-8 साल 10 साल के रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ जानते तो थे नहीं, पर ले गए और वहाँ पर पहना दी कुर्ता पजामा सफ़ेद। अब लोग क्या कहें, भैया जी आए। हमें भैया जी का मतलब नहीं पता था भैया जी क्या होता है, तो कहें तो हम भी कुछ नहीं बोले, ठीक है भैया जी आए, तो हम भी सोचे हाँ आप भैया जी हैं। अपन अब पता नहीं भैया जी को क्या करना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था भैया जी को क्या करना चाहिए। अब लोगों ने कहा भैया जी आए, पंडित जी, एक पंडित जी प्रवचन करने आए पर्यूषण में, और एक भैया जी साथ में आए। अब भैया जी को तो धर्म की ABCD पता नहीं है, ये भैया जी का आएगी। वो तो उन्होंने कहा कि कपड़ा पहनना सफ़ेद कुर्ता पजामा, ठीक है सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लेंगे, हमको क्या। अब वहाँ सब लोग अपने बच्चों को लेके आए त्याग धर्म के दिन, इसको आलू त्याग करा दो, इसको रात्रि भोजन त्याग करा दो। अरे हम ये क्या हो रहा है, अपना ना आलू का त्याग है ना रात्रि भोजन का त्याग है, और ये आलू त्याग करा दो, रात्रि भोजन त्याग करा दो, ये करा दो वो करा दो। क्यों? आप तो भैया जी हैं ना, आप तो नहीं करते होंगे ना आप तो भैया जी हैं, आप तो नहीं कर, हमें पता ही नहीं था भैया जी होता क्या है, कि भैया जी बनने इतना कठिन है हमें नहीं पता था। सफ़ेद अपना तो घूमना था, घूमेंगे बस, उसका 10 दिन ही तो नहीं खाएंगे, 10 दिन नहीं खाएंगे, फिर खा लेंगे कभी चाट के ठेले पर जाके। घर में तो कभी नहीं खाए, मतलब घर के बाहर चाट ठेले पर खा लेंगे ऐसा सोच के, तो अपने तो त्याग किया नहीं। अब वो लोग सब लोग बोलने लगे, अब भैया जी भी अब प्रसिद्ध हो गए, भैया जी भी 10 दिन में। अब डर लगने लगा कि अब चाट के ठेले पे आलू खाते देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब आज से आलू का त्याग ही कर देते हैं। ऐसे करके त्याग हुआ आलू का। कोई महाराज माता ही ने आलू का त्याग नहीं कराया कि कोई ने नियम दिया उनको 1 महीने का 2 महीने का त्याग करना या 5 महीने। त्याग कैसे हुआ? अब वो प्रसिद्धि प्राप्त हो गई ना सबके सामने कि भैया जी हैं, ये भैया जी हैं। अब भैया जी बताओ ठेले पे चाट खाते दिखेंगे तो क्या रहेगा। इसलिए भैया उस दिन से फिर हमने उस पर्यूषण में त्याग ही कर दिया। हमने कि चलो अब लोग अपने बच्चों को त्याग करा रहे हैं और हम त्याग नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो खुद भी उसी दिन तो ये कह रहे हैं सबके सामने लिया। कभी कभी चीज़ होती है, घटना ऐसी जो आपके जीवन को बदल देती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो व्यक्ति का व्रत भले ब्रह्मचर्य का था, लेकिन दूसरे ने ये समझा कि अभी चाट भी नहीं खा सकता बाहर, तो उसने टोक दिया और उसका टोकना उसके लिए अमृत हो गया। उसने हमेशा के लिए ठेले की चाट छोड़ दी, हमेशा के लिए उसने व्यक्ति ने ठेला चाट खाने छोड़ दिया। इसलिए कह रहे हैं कि श्रुत कब अमृत बन जाता है। इसलिए भैया व्रत जो समूह के बीच में ही लेना चाहिए। जब भी व्रत लो तो समूह के बीच में लेना चाहिए, हल्ला करके लेना चाहिए। छुपा कर व्रत मत लेना, हल्ला करके लेना। गिरने लग जाओ कम से कम कोई ना कोई तो उठाने वाला मिल जाएगा। तुमने सबके सामने लिया है, गिरने लग जाओगे तो 4 गिराने लगेंगे तो एक उठाने वाला ही मिलेगा तुम्हें कहीं ना कहीं। और चुपचाप लिया कमरे में तो गिरने लगोगे तो कोई बताने वाले नहीं तुमने लिया था, उसे पता ही नहीं तुमने लिया है क्या, वो समझे इसने लिया नहीं कोई व्रत। एक प्रश्न है, प्रतिष्ठा किस बात की? जयपुर से भगवान आए, प्रतिष्ठाचारी बुलवा लेते आप, मंत्री करना था तो कर देते, नहीं मंत्र अनुष्ठान होता है, प्रतिष्ठा नहीं होती है। पंडित जी
से कहने पंडित जी डायरी पे लिख लेना, मंत्र से प्रतिष्ठा नहीं होती है, मित्र प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या है? भैया किसी से प्रश्न करें शादी हो गई तुम्हारी, किसी से पूछ रहे हैं आचार्य भगवान राजेश तुमसे ही पूछ ले, मान लो शादी हो गई, क्या हो गई शादी? हाँ, तो आचार्य शादी हो गई, इतना सा कि तुम दो का सुख है, तुम बारात में हजारों को लेकर जाकर क्यों परेशान होते? संपत अभी गए थे ना बेटी शादी में, सबको लेकर क्यों गए? शादी तो दो लोग होंगे, दो को करके नहीं फ्री हो जाते, लेकिन फिर भी तुम सबको लेके गए हो, तुम दोनों आपस में निपट लेते, लेकिन नहीं, सबको क्यों? विवाह विधि एकांत में करके आ जाएं, कल को लोग व्यभिचारी कहें कब शादी हुई तो पता ही नहीं चला, इनने कब शादी कर लिया पता ही नहीं चला, लोग व्यभिचारी कहने लगेंगे। इसलिए संसार में शादी के लिए 5 परमेष्टि की साक्षी की जाती है, समाज की साक्षी की जाती है, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर किया जाता है। भैया सबके सामने शादी हो रही, अब कोई ने ऐसा नहीं है बिना शादी के आपस में साथ में रह रहे हैं, कोई बिना शादी के साथ में रहता तो लोग में उसको निंदा का पात्र बन जाता है, लेकिन सबकी साक्षी पूर्वक अब इन्हें साथ में रखा जा रहा है, अब निंदा का पात्र नहीं सम्मान का पात्र बन जाता व्यक्ति। चलो शादीशुदा हो गया, लोग उसे सम्मान से देखने लगते, और वैसे ही बिना किसी को बताया और कोई लड़की को लेके आ जाए, भले वो शादी करके आया चुपचाप पर किसी को नहीं बताया, तो लोग 4 बातें करना प्रारंभ कर देते हैं, कौन है लड़की, कहाँ से आई, कब लिया, कब शादी की, हमें तो पता नहीं, क्या है, कुछ लफड़ा था क्या, कुछ था क्या, कितनी बात बन जाती है। और वही पूरे हल्ला करके समाज की साक्षी, सबकी साक्षी में पूर्वक उसको शादी करके ला गया, अब कोई चर्चा नहीं कर रहा, बल्कि हाँ सम्मान नहीं हो गया, अब गृहस्थ हो गया। 5 परमेष्टि साक्षी में समाज साक्षी प्रतिष्ठित लोग बुलाया जाता है, भाई इसने भगाया नहीं है, इसने उठाया नहीं है, विधि पूर्वक सर्वसहमति से धर्म विवाह किया है, राक्षस विवाह नहीं किया है। मित्र जगत के नारी संबंध बिठाने के लिए प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता है, तो मुक्ति वधू संबंध करने जा रहे हैं, उसकी कमरे में बिठाकर दीक्षा क्यों? जब एक नारी को वर्ण करने के लिए जाते हैं तो सबको बुला के लेके जाते हैं, फिर मुक्ति वधू से वर्ण करने जा रहा है व्यक्ति तो अकेले कमरे में क्या, इसलिए पूरे भरे मन से दीक्षा देते हैं। देख लो भैया, उनकी प्रतिष्ठा लोगों के बीच में दीक्षा होती है। ऐसी परमात्मा की प्रतिमा चाहें तो चुपचाप ले आएं और कमरे में करें और रख दें, इतना आयोजन करने की कोई जरूरत नहीं होती। प्रतिष्ठा पंचकल्याण प्रतिष्ठा करते हैं, कितना आयोजन करते हैं, कितने धूमधाम प्रोग्राम, 5-5 दिन तक कितना लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, तो कोई कहे क्या जरूरत है लाखों करोड़ों खर्चा करने, चुपचाप लाए जयपुर से, और कहीं तो मंत्र तो पढ़ना है, मंत्र पढ़ के रख दो वेदी पे, तो मंत्र पढ़ के रख दो, लेकिन कोई पूजेगा नहीं उसे, सम्मान की योग नहीं हो पाएगी। क्यों? लोग कहें पता नहीं कब लाए कब रख दी, प्रतिष्ठा कब हुई इसकी? जब आयोजन किया जाता है 4 लोगों को बताया जाता है हाँ भाई इसकी प्रतिष्ठा, तो लोगों के अंदर समझा अब ये पत्थर नहीं रहा, अब भगवान बन गया है। जब 5 दिन आयोजन चलता है और 5 दिन आयोजन में दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे क्रिया करके पाषाण को परमात्मा बनाया जा रहा है, तब लोगों की उस पाषाण के प्रति आस्था जुड़ती है। नहीं तो पहले जब उसमें पंचकल्याण नहीं हो तो कोई उसे नमस्कार नहीं करता पाषाण को, कोई भगवान मानते नहीं उस पाषाण को, जबकि आकारती कोई बदलता तो है नहीं, प्रतिष्ठा के बाद कोई आकार तो बदलता नहीं है। सेम वैसे कि कोई मुकुट लग गया हो भगवान को प्रतिष्ठा के बाद या कुछ हो गया, जैसी प्रतिमा जयपुर से आई है वैसी प्रतिमा यहाँ रखी मंदिर में, कोई अंतर नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बदला कि कुछ अंतर आया हो। आया क्या संजय? जैसी प्रतिमा अपन जयपुर से ले कहते हैं वही कोई प्रतिमा तो है, कुछ उसमें कुछ बड़ा घटा बढ़ी करते हैं क्या? कुछ भी घड़ा पट्टी नहीं कर, लेकिन जब वो आती, जब उसमें नमस्कार के भाव ही नहीं, आपके नमस्कार के भाव ही नहीं रहते, उसमें कोई परिणाम नहीं रहते कि मुझे 16 पहन के छीना है या कैसे करके छीना है, और चुपचाप उसे कर दी जाए। कब कर दी प्रतिष्ठा? क्या किसने की है? कौन ने की है? किसी ने देखी नहीं है। बस उसके प्रति श्रद्धा लाने के लिए, आस्था लाने के लिए पाषाण के प्रति लोगों की इतना बड़ा आयोजन करके, हल्ला करके कि भैया ये पाषाण प्रतिष्ठित होने वाला है, ये पाषाण प्रतिष्ठित होने वाला है, ये पाषाण भगवान बनने वाला है, ये पाषाण भगवान। सुनते 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 हमारे भाव, हाँ अब ये पाषाण भगवान बन रहा है, और अब ये पाषाण भगवान बन गया। पहले बनने वाला है, बनने वाला है, बनने वाला है, ऐसी सिद्ध उत्पन्न कराते हैं। भैया ये पाषाण का हमने जन्म मना लिया, हमने गर्भ कर लिया, अब तप कर लिया हमने इस पाषाण का, अब इसका केवल ज्ञान कर लिया और अब तो मोक्ष करके अब ये भगवान बन गया है। अब जैसी तुम्हें सेट होता है भगवान बन गया है, अब तुम 16 के कपड़े पहन के उसको उठा रहे हो। तो आयोजन सिर्फ किसके लिए था?
आपके दिमाग को सेट करने के लिए। अगर आयोजन नहीं करते तुम्हारे भावी नहीं बनते। ये कब बन गया पाषाण परमात्मा? प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। तो आचार्य कह रहे हैं ऐसी परमात्मिक प्रतिमा की प्रतिष्ठा जो होती है, जहाँ प्रतिष्ठित लोग आ करके प्रतिष्ठित जाएं, उसका नाम प्रतिष्ठा है। आपने गुरु को बुला लिए, आपने विद्वान को बुला लिया, आपने समाज को निमंत्रित किया, यहाँ तक कि आपने स्थापना निक्षेप से देव देवियों सौदर्म को बुला करके, कुबेर को बुला करके, ईशान इनको, सानद आदि इनको बुला करके, पितिंद्र को बुला करके, ये प्रतिष्ठा हमारी छुपके नहीं हो रही है, ये संपूर्ण प्रतिष्ठित लोगों की साक्षीपूर्वक हो रही है। इसका नाम प्रतिष्ठा है। कैसे स्वीकार करेंगे मूर्ति प्रतिष्ठित है या नहीं है, नमस्कार करूं कि नहीं करूं? भैया इन सब की साक्षी में मंत्र दिए गए, इसलिए आप इसको स्वीकार करो। कोई पूछे कि मैं कैसे स्वीकार करूं कि प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई है? ये आयोजन करके बताया गया है। इन सब की साक्षी, गुरु साक्षी, लोक साक्षी, जन साक्षी, सबकी साक्षी में इसको हमने प्रतिष्ठित किया है। ज्ञानियों जो जो स्वप्न में पाप किए वे निश्चित रूप से पाप बंध के कारण ही, पाप बंध के ही कारण हैं। जागृत में कोई पाप करने जाएगा तो उस भाई ने चांद के दोनों को दूर कर दिया। ऐसे ही भाई तू सामने पाप करेगा तो हो सकता है सासू बेटी कह देगी पंडित जी साहब ऐसा मत करो, वो भी समझा देगी, लेकिन स्वप्न में कोई समझाने वाला नहीं मिलता। सामने कोई पाप करेगा तो कोई कम से कम समझाने वाला मिल भी जाता है, स्वप्न करेगा तो कहाँ मिलेगा कोई समझाने वाला? भैया जागृत अवस्था में इतने अच्छे काम करना चाहिए, इतने अच्छे काम करना चाहिए जिससे कि स्वप्न में भी तुमको जिनवाणी सुनने मिले, अरिहंत की पूजा करने मिले। मित्र, जब स्वप्न में खोटे कार्य पाप का बंध होता है, इस स्वप्न किया हुआ पुण्य का भी पुण्य बंध होता है। आचार्य ने स्वप्न में यदि दोष लगाया, पढ़ते हो ना, स्वप्न में भी हमने दोष लगा उसका पितृगण, तो कह रहे हैं जब हम स्वप्न में पाप करते हैं तो उसका पाप का बंध लगता है, तो स्वप्न में पुण्य करते हैं तो उसका भी बंध, पुण्य का बंध होता है। या आपको सपने में पूजा करते, आप कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, गुरु को दान आदि के स्वप्न आ रहे हैं, आप स्वप्न में भी पुण्य कमा रहे हो। जैसे स्वप्न में भोगों के स्वप्न आते तो पाप का बंध होता है, तो स्वप्न में यदि तुम भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा के प्रश्न आ रहे हैं तो पुण्य का बंध। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे कार्य करके सोना चाहिए, अच्छे अच्छे चित्रों को देख के सोना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को सुन के सोना चाहिए, जिससे स्वप्न में भी वही चीज़ हमारे दिमाग में गूंजे। और यदि हम बुरे बुरे चित्रों को देखकर सोए हैं, अशुभ चित्रों को देखकर सोए हैं, अशुभ बातों को सुनकर सोए हैं, तो स्वप्न में भी वही आता है हमारे। तो पहले तो देखने में पाप किया, फिर स्वप्न में वही आए तो फिर से पाप किया। कम से कम देख कर पुण्य करो, सुनकर पुण्य करो, बोलकर पुण्य करो, तो स्वप्न में भी आए तो पुण्य ही उदय में आए, जिससे कि हमको जागृत अवस्था में पुण्य लगे और सुप्त अवस्था में भी पुण्य लगे। ऐसे समझना। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्याय रही, फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए चिरमाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दोग। ही चिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।